कहानी शुरू होती है 1931 के पेरिस से। वहाँ रहता था एक बहुत ही चालाक आदमी, पेपिलोन। वो किसी भी ताले को खोलने का एक्सपर्ट था। एक दिन एक चोरी के बाद पेपिलोन ने चुराए हुए हीरे अपने बॉस को दिए। बॉस को शक हुआ। उसने पेपिलोन से पूछा, क्या तुम कुछ हीरे अपने पास रखे हो? लेकिन पेपिलोन ने पूरी तरह इनकार कर दिया। इसी वक्त बॉस ने उसे एक आदमी दिखाया जिसकी बुरी तरह पिटाई की गई थी और उसे डराया, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। पेपिलोन ने कुछ नहीं कहा। बाद में वो अपनी प्रेमिका नैनेट के पास गया और उसे एक हार तोहफे में दिया जो उसने चोरी छिपे रखे हीरों से बनवाया था। उसी पल एक आदमी ने नैनेट के हाथ में वो हार देख लिया। चुपचाप पेपिलोन और नैनेट ने रात साथ बिताई और नैनेट ने उसे अपराध की जिंदगी छोड़ने के लिए कहा। पेपिलोन का सपना था कि वो उसके साथ दूर कहीं एक छोटा सा घर बनाए। हालांकि उनके सपने अगली सुबह ही चकनाचूर हो गए जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। उन्होंने पेपिलोन पर उसी आदमी की हत्या का आरोप लगाया जिसकी पिटाई उसके बॉस ने की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पेपिलोन को लग गया कि खुद को बचाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसके पास अब केवल एक ही ऑप्शन था, जेल से भागना। जेल में उसका सामना एक और कैदी जुलोट से हुआ। जुलोट ने उससे कहा, यहाँ से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर जुलोट ने एक और कैदी डीगा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। डीगा एक अमीर आदमी था लेकिन नकली नोट बनाते समय पकड़ा गया था। जल्द ही सभी कैदियों को एक जहाज द्वारा दंड कॉलोनी नामक जगह ले जाया गया। सफर के दौरान पेपिलोन ने डीगा के पास जाकर कहा, अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें जेल में सुरक्षा दे सकता हूँ। लेकिन डीगा ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस रात डीगा के बगल में सो रहे एक कैदी की बेरमी से हत्या कर दी गई। उस आदमी ने पैसे अपने पेट में छुपा रखे थे और किसी ने उन्हें चुराने के लिए उसे मार डाला। इससे डीगा बहुत डर गया। अगली सुबह डर से कांपता हुआ डीगा ने पेपिलोन के प्रस्ताव को मान लिया। हालांकि उसकी भागने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी अंत में उसे कानूनी तरीके से छुड़ा लेगी। उसी रात वही हत्यारा जिसने दूसरे कैदी की हत्या की थी डीगा को मारने आया। जैसे ही वो आदमी डीगा पर हमला करने वाला था, पेपिलोन बीच में आ गया और डीगा की जान बचाई, हमलावर को पीटते हुए। हालांकि गार्डों ने लड़ाई का पता लगा लिया और पेपिलोन को सख्त सजा दी। अगली सुबह कैदी दंड कॉलोनी में पहुंचे। जुलोट हताश होकर भागने की कोशिश में 2 गार्डों को मार देता है। उसका सिर कलम कर दिया जाता है। ये देखकर सभी कैदी डर गए। वार्डन ने फिर पेपिलोन और डीगा को जुलोट के शव को श्मशान घर ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में डीगा ने शव देखकर उल्टी कर दी। जब डीगा ने शव उठाने से मना किया तो एक गार्ड ने उसकी बुरी पिटाई की। ये सब पेपिलोन से देखा नहीं गया और उसने एक पत्थर से गार्ड के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद पेपिलोन भाग गया लेकिन बेचारा डीगा डर के मारे हिल भी नहीं सका। बाद में उस रात पेपिलोन उस नाविक के पास पहुंचा जिसने उसे भागने में मदद का वादा किया था। हालांकि जैसे ही पेपिलोन ने नाव मांगी, वो आदमी जोर से हंस पड़ा। पेपिलोन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो गार्डों से घिर चुका है। ये पता चला कि वो नाविक चुपके से वार्डन के लिए काम कर रहा था और पैसे के बदले में भागने की योजनाओं की जानकारी दे रहा था। पेपिलोन को वापस जेल लाया गया जहां वार्डन ने उसे बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर मारा था वो बच गया है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा नहीं मिलेगी। हालांकि उसे भागने की कोशिश की सजा के तौर पर यातना कक्ष में समय बिताने की सजा सुनाई गई। इस यातना कक्ष में पेपिलोन को एक छोटी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया जहां उसे कोई शोर करने की अनुमति नहीं थी। उसके खाने में पतला लगभग अखाद्य सूप दिया जाता था और अकेलापन सहन करना मुश्किल था। एक दिन उसे अपने खाने में अचानक एक नारियल मिला। नारियल के अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था कि उसे रोज नारियल मिलते रहेंगे। पेपिलोन ने जल्दी ही समझ लिया कि ये डीगा की ओर से था जो चुपके से उसकी मदद कर रहा था। 1 महीने तक पेपिलोन नारियल पर जिंदा रहा। हालांकि आखिरकार वार्डन को इस बात का पता चल गया। उसने पेपिलोन से पूछा कि नारियल कौन भेज रहा है, लेकिन पेपिलोन ने बोलने से इनकार कर दिया। गुस्से में वार्डन ने उसे पूरी तरह अंधेरे में बंद करने की सजा सुनाई। अब पेपिलोन पूरी तरह से अकेलेपन में डूब गया। उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा। आखिरकार पेपिलोन इतना कमजोर हो गया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। संयोग से डीगा ने पिछले 1 साल में वार्डन का विश्वास जीत लिया था और अब जेल के अंदर ही काम कर रहा था। एक दिन डीगा ने पेपिलोन से अस्पताल में मुलाकात की और एक
आश्चर्यजनक बात का पता चला, पैपिलोन पागलपन का नाटक कर रहा था। उसे पता था कि पागल होने का नाटक करने से वो अकेलेपन से छूटकर मुख्य जेल में वापस आ सकता है। एक बार फिर से मिलने के बाद पैपिलोन और डीगा ने एक बार फिर भागने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने अपनी योजना में 2 अन्य कैदियों को शामिल करने का फैसला किया। पैपिलोन ने एक मजबूत कैदी को चुना, जबकि डीगा ने मैचेट नाम के एक डरपोक कैदी को चुना, जिसे अक्सर दूसरे परेशान करते थे। डीगा ने अपने सारे पैसे मजबूत कैदी को दे दिए, जिसने एक नाव खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। अगली रात जब कैदियों को एक फिल्म दिखाए जाने के बीच में उन चारों ने अपनी भागने की योजना को अंजाम देने का फैसला लिया। योजना के हिसाब से डीगा उन ऑफिसर्स के पास गया जो फिल्म देख रहे थे और उन्हें शराब पीने को दी, जिसमें उसने चालाकी से एक दवा मिला दी थी। वो सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मुख्य दरवाजे की चाबी चुरा सके। इस बीच पैपिलोन और अन्य 2 मजबूत कैदी और मैचेट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। मौका देखकर मजबूत कैदी ने सुझाव दिया कि वे तुरंत भाग जाए। हालांकि पैपिलोन ने डीगा को छोड़कर जाने से मना कर दिया, लेकिन तभी ठीक समय पर डीगा चाबियां लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और जेल से भाग गए। भागते हुए वे रास्ते के अंत तक पहुंचे और आगे जाने का एकमात्र रास्ता नदी के किनारे पर कूदना था। पैपिलोन, मजबूत कैदी और मैचेट ने बिना हिचकिचाहट कूद गए, लेकिन जब डीगा कूदने वाला था, बिजली अचानक वापस आ गई। डर से डीगा का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया और खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। वो चल नहीं सकता था। मजबूत कैदी ने जोर देकर कहा कि वे डीगा को पीछे छोड़ दे, लेकिन पैपिलोन ने मना कर दिया। मैचेट की मदद से उन्होंने डीगा को नदी के किनारे तक उठाया, जहां नाव उनका इंतजार कर रही थी। बिना समय बर्बाद किए वे चारों नाव में सवार हो गए और अंधेरे में गायब हो गए। कुछ घंटों बाद समुद्र में सुबह हुई और मजबूत कैदी को एहसास हुआ कि उनकी नाव ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसने हिसाब लगाया कि नाव उन चारों का वजन उठाने के लिए बहुत छोटी थी और मामला बिगड़ने के लिए एक भयंकर तूफान आ रहा था। समय खत्म होते देख मजबूत कैदी ने अचानक मैचेट को समुद्र में धक्का दे दिया। फिर वो डीगा की ओर मुड़ा और ऐसा ही करने का इरादा रखता था। हालांकि पैपिलोन बीच में आ गया और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मजबूत कैदी, जो बहुत ताकतवर था, ने पैपिलोन को लगभग हरा दिया, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला था, डीगा ने अपनी ताकत जुटाई और पीछे से मजबूत कैदी को छुरा घूम दिया और उसे मार डाला। उन्होंने मजबूत कैदी के शव को समुद्र में फेंक दिया और मैचेट को वापस नाव पर खींच लिया। कुछ ही देर में तूफान आ गया और समुद्र उफान खाने लगा। अंधेरे के चलते उनका बोट पर कंट्रोल नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अनजान द्वीप पर पाया। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें समुद्र में तैरते देखा और उनकी जान बचाई। एक नन ने पैपिलोन के पास आकर उसे बताया कि वे कोलंबिया में हैं। पैपिलोन ने तुरंत डीगा की ओर रुख किया और सुझाव दिया कि वे फिर से पकड़े जाने से बचने के लिए जल्द से जल्द द्वीप छोड़ दें। लेकिन डीगा ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, समझौता खत्म। वो लगातार भागने की कोशिशों से बहुत थक गया था और अब वो एक जगह बसकर शांति से रहना चाहता था। पैपिलोन फिर मैचेट के पास गया ताकि उसे एक साथ भागने के लिए मना सके, लेकिन मैचेट को द्वीप की महिलाओं से प्यार हो गया था और उसे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। आखिरकार पैपिलोन ने अकेले भागने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक ऑफिसर्स को आते देखा। ये स्पष्ट हो गया कि उस चतुर नन ने उनके साथ विश्वासघात किया था और पुलिस को बता दिया था। पैपिलोन तेजी से वापस भागा ताकि डीगा को चेतावनी दे सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर्स ने उन दोनों को पकड़ लिया और इस कोहराम में मैचेट पकड़ा गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पैपिलोन और डीगा को वापस जेल भेज दिया गया और फिर 5 साल तक पैपिलोन को यातना कक्ष में रखा गया। जब उसने अपनी सजा पूरी कर ली, तब उसे कुख्यात शैतान द्वीप भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर वो डीगा को वहां देखकर हैरान रह गया। पता चला कि ऑफिसर्स को डीगा का पता चल गया था और उसे पैपिलोन से बहुत पहले ही शैतान द्वीप भेज दिया गया था। दोस्तों ने 5 साल बाद मिलकर खुशी मनाई। उस शाम जब वे समुद्र के किनारे बैठे थे, पैपिलोन ने डीगा को अपना प्लान बताया। उसने ऑफर रखा कि वो नारियलों का उपयोग करके एक छोटा बेड़ा बनाए, ये विश्वास करते हुए कि समुद्र की लहरें उसे दूसरे किनारे तक ले जा सकती है। लेकिन डीगा हिचकिचा रहा था। उसने पैपिलोन की तरफ देखा और कहा, भाई जो करना है करो, लेकिन मुझे इससे बाहर रखो। डीगा ने समझाया
कि वो पिछले 5 सालों से द्वीप पर शांति से रह रहा था और उसकी अब कोई इच्छा नहीं थी छोड़ने की। उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके पास अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं था। इसके बावजूद डीगा ने फिर भी तय किया कि वो पैपिलोन की मदद करेगा नारियल का बेड़ा बनाने में। भागने की सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अलविदा कहा। पैपिलोन ने बेड़े को समुद्र में फेंका, उस पर कूदा और अपनी यात्रा शुरू की। बस किस्मत से प्लान काम कर गया और समुद्र की लहरों ने उसे दूर के किनारे की तरफ ले गई। अपने दोस्त को जाते देख डीगा की आंखें नम हो गई और इसके साथ पैपिलोन की अनोखी और खतरनाक यात्रा समाप्त हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।